रात का समय था। चारों तरफ संगीत का माहौल था क्योंकि जंगल की पीहू चिड़िया की आज मेहंदी थी। टुनटुनी चिड़िया पीहू के पंखों पर मेहंदी लगा रही थी। तभी टुनटुनी कहती है, दीदी आपके घर में टॉयलेट कहाँ पर है? मुझे जरा फ्रेश होकर आना है। टुनटुनी चिड़िया फ्रेश होने के लिए छत पर बने वॉशरूम की तरफ जाती है। वहाँ एक चिड़िया कोने में चुपचाप खड़ी होती है। क्या हुआ? तुम यहाँ चुपचाप क्यों खड़ी हो? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। मुझे परेशानी तो तुझसे ही है। अब बता, मेरी परेशानी दूर करने के लिए तू अपने आप का क्या करेगी? तभी वो चिड़िया एक बहुत ही भयानक भूतिया चिड़िया की आत्मा में बदल जाती है, जिसे देखकर टुनटुनी बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी भूतिया चिड़िया की आत्मा टुनटुनी के शरीर में घुस जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो नीचे जाकर मेहंदी लगाने लगती है। अरे टुनटुनी, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई फ्रेश होकर? आई भी है या नहीं? तुझे उससे क्या मतलब? तू अपनी मेहंदी लगवा। कुछ ही मिनटों में भूतिया चिड़िया की आत्मा उसके पंखों में मेहंदी लगा देती है और अपने असली रूप में आ जाती है। ये देखो, और अब बताओ कैसी लगी तुम्हें मेरी मेहंदी? बड़ी ही खुशनसीब हो तुम। तुम्हारे पंखों पर मेरे हाथों से लगी हुई मेहंदी लगी है, लेकिन ये खुशनसीबी ज्यादा देर की नहीं है। अब मैं तुम्हें मार दूंगी। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मैं हूँ तेरी मौत। अब मैं तुझे मार दूंगी। इस जंगल में मेरे अलावा कोई किसी से मेहंदी नहीं लगवा सकता। मेहंदी सिर्फ और सिर्फ मैं ही लगाऊंगी। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पीहू के दोनों पंखों को तोड़कर उसे मार देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी इकट्ठा होकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को मारने के लिए अपने जंगल के तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। बाबा, हमारी मदद करो। वो बहुत ही भयानक भूतिया चिड़िया की आत्मा है और कई बार हमारे जंगल की चिड़ियाओं को मार चुकी है। उसे रोकने में हमारी मदद कीजिए बाबा। अरे बाबा जी, हमारे पास अब बस तुम्हारा ही सहारा है। आज रात मेरी बेटी की भी मेहंदी की रस्म है। अगर वो भूत या टूनी चिड़िया की आत्मा फिर से आ गई तो मेरी बेटी को भी मार देगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ बाबा, मेरी बच्ची को बचा लो। चिंता मत करो बालक, इस दुनिया में हर बुराई का खात्मा हमेशा अच्छाई से ही होता है। अगर वो भूत या चिड़िया की आत्मा तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है तो मैं तुम्हें उससे छुटकारा जरूर दिलवाऊंगा। आज रात मैं उसे पकड़ने जरूर आऊंगा। रात के समय बबली की बेटी लूसी की मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं और कुछ चिड़िया मिलकर लूसी के हाथों में मेहंदी लगा रही होती है। तभी अचानक एक बहुत ही तेज हवा का झोंका आता है, जिसमें चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने लगती है। तभी उस हवा की झोंके में एक बहुत ही भयानक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा लूसी के सामने प्रकट होती है। तूने अपनी शादी में मुझे नहीं बुलाया और तू मुझे कैसे भूल सकती है? मैं तो तेरी दोस्त थी ना। तूने मुझे अपनी शादी में अपने पंखों पर मेहंदी लगाने के लिए नहीं बुलाया। भूतिया चिड़िया की बात सुनकर लूसी बहुत देर तक सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद उसे अचानक से अपनी दोस्त टूनी के बारे में याद आता है, जो उसकी जंगल में सबसे प्यारी और सबसे अच्छी मेहंदी लगाया करती थी। अरे टूनी, क्या ये तुम हो? लेकिन ये हाल तुम्हारा किसने किया? तभी वहाँ तांत्रिक आ जाता है और वो भूतिया चिड़िया की आत्मा को कब्जे में करने लगता है। रुक जा तांत्रिक, तू ये क्या कर रहा है? तू जानता नहीं तू किससे पंगा ले रहा है। अगर मैं चाहूँ तुझे अभी के अभी मौत के घाट पहुँचा दूंगी। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बता तू कौन है? इस जंगल के पक्षियों को क्यों परेशान कर रही है? इन मासूम पक्षियों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मासूम पक्षी के चेहरे के पीछे खौफनाक चेहरा भी होता है और जिसे देख पाना बहुत नामुमकिन है। ये कुछ समय पहले की बात है। मेरा नाम टूनी था। मैं बहुत ही गरीब परिवार से थी। मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मैं ही थी जो कमाकर अपने परिवार को चलाया करती थी। मैंने मेहंदी लगाना सीखा, जिसके बाद पूरे जंगल के सब पक्षी मुझसे ही मेहंदी लगवाने लगे। धीरे धीरे मेरी अच्छी खासी कमाई होने लगी। मुझे एक जगह मेहंदी लगाने की नौकरी भी मिल गई। लेकिन एक दिन रात के समय में अकेली सुनसान रास्ते से घर के लिए लौट रही थी। अचानक मुझे वहाँ कुछ गुंडे मिल गए और उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जिसके बाद उन्होंने मुझे मारकर वहीं फेंक दिया। मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मेरा परिवार भी भूखा सोता है, जिसको देखकर
मुझे बहुत दुख होता है। तेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन तो इस तरह इन मासूम पक्षियों को नहीं मार सकती। देख भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जा, इसी में सबकी भलाई है। चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं अपने जंगल की सभी चिड़ियाओं के पंखों पर मेहंदी लगाना चाहती हूँ, और ये काम मैं फ्री में नहीं करूँगी, पैसों में करूँगी, और उन पैसों को मैं अपने परिवार वालों को दे दूंगी ताकि वो अपने लिए कोई कमाने का जरिया खोल सके। भूतिया टूनी चिड़िया की याद अब हर चिड़िया को मेहंदी लगाने लगती है और पैसे इकट्ठे करने लगती है। जैसे वो ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है, वो उन पैसों को अपने घर के दरवाजे के बाहर रख कर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। कड़कनाथ सेठ जंगल का सबसे रईस पक्षी था। उसका घर जंगल में सबसे बड़ा था। कड़कनाथ की पत्नी सुंदरी किसी सेठानी से कम नहीं थी। सिर से पाँव तक सोने में लगी रहती थी। सुंदरी, तू जहाँ तक देखेगी ना, वो सारी जमीन अपनी है। एक दिन की बात है, कड़कनाथ जंगल की नदी के पास आया था। तभी उसकी नजर एक चिड़िया पर पड़ी जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। कौन हो तुम? इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं टूनी हूँ, इसी जंगल में रहती हूँ। जंगल में क्यों रहती हो? क्योंकि तुमने ही मेरी माँ को जंगल से बाहर निकाल फेंका था। अच्छा, तो तू उस चुड़ैल टुनटुनी की बेटी है? हाँ, उसी की बेटी हूँ। अच्छा हुआ उस चुड़ैल को जंगल से बाहर निकाल दिया, वरना पूरा जंगल खा जाती चुड़ैल कहीं की। कड़कनाथ पीछे मुड़ा ही था कि टूनी ने कड़कनाथ का एक पंख तोड़ लिया और वहाँ से गायब हो गई। आधी रात को कड़कनाथ उठा, घर से बाहर निकला और जंगल की ओर चलने लगा। वो जंगल के बीच बने बांस के घर में गया और कुछ देर बाद वापस अपने घर की ओर चलने लगा। वो घर लौटा तो उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ गए थे आप इतनी रात को? कड़कनाथ चुपचाप अपने बिस्तर पर गया और सो गया। सुंदरी को ये सब अजीब सा लग रहा था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा था। आप कल रात कहाँ गए थे? मैं तो कहीं नहीं गया, तेरे बगल में तो सो रहा था। सुंदरी परेशान थी। अगली रात फिर कड़कनाथ सो गया और लगभग 12 बजे उठकर घर से बाहर निकल गया। फिर से वो बांस के घर में गया और कुछ समय बाद वापस घर लौटा। आप ये रात को कहाँ जा रहे हैं? कुछ बताइए मुझे। कड़कनाथ फिर बिस्तर पर सो गया। जब तीसरी रात कड़कनाथ अपने बिस्तर से गायब हुआ तो सुंदरी ने कड़कनाथ के भाई और भाभी को घर पर बुला लिया। जब लौटा, कहाँ गए थे भैया आप? मैं कहीं नहीं गया था। कड़कनाथ के लाल आंखें देखकर सब डर गए। वो लोग समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह वो साधु बाबा के पास गए और उन्हें सारा माजरा बताया। हमें रात में इसका पीछा करना होगा, तभी इसे वशीकरण से मुक्त कर सकते हैं। उस रात जैसे ही कड़कनाथ घर से बाहर निकला, सभी लोगों ने कड़कनाथ का पीछा किया। उन लोगों ने देखा कि कड़कनाथ जंगल के एक बांस के घर के अंदर चला गया। ये तो भूतिया चिड़िया के बांस का घर है, देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। वो सारे लोग अंदर गए और देखा एक चिड़िया पुतले को पकड़कर जादू टोना कर रही थी। रुक जाओ चिड़िया। नहीं रुकूंगी, इससे बदला लिए बगैर नहीं रुकूंगी। बदला? कैसा बदला? कई सालों पहले हम भी इसी जंगल में रहते थे। हमारा घर बहुत बड़ा था। आज जिस घर में ये पक्षी रह रहा है वो हमारा घर था। उस समय साधु ने घर को खरीदना चाहा, मेरी माँ ने इसे मना कर दिया। सोच लो टुनटुनी, अच्छे पैसे दूंगा। ये घर मेरा सपना था, मैं ये घर किसी भी हाल में नहीं बेचूंगी। ये घर तो मैं लेकर ही रहूंगा। घर को पाने के लालच में इस पक्षी ने षड्यंत्र रचा, हमारे घर में जादू टोने का सामान छुपाया और जंगल वालों को इकट्ठा किया और हम पर जादू टोने करने का इल्जाम लगा दिया। जंगल वालों ने पत्थर मार मार कर मुझे और मेरी माँ को जंगल से निकाल दिया। तब से मैं और मेरी माँ इस बांस के घर में रह रहे हैं। मेरी माँ का सपना उससे छीन लिया गया था। वो बहुत उदास थी। कुछ सालों पहले उन्होंने जहर खाकर अपनी जान ले ली और मैं अपनी माँ की ये हालत देख नहीं पाई और मैंने उनके साथ ही अपनी जिंदगी खत्म कर दी। और बस तभी से मैंने ठान लिया मैं इस पक्षी से बदला लूंगी और जादू टोना सीखा। तेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ। अगर तुम्हें वो घर चाहिए तो ले लो, पर मेरे पति को छोड़ दो। मुझे वो घर नहीं चाहिए, लेकिन अब तेरा पति भी नहीं बचेगा। जिंदगी भर वो पागलों की तरह जंगल भर में घूमेगा। मेरा बदला पूरा हुआ।
ये गलत है बेटा। गलत सही का मुझे नहीं पता। इसके अलावा मैंने किसी और पे जादू टोना नहीं किया है। पर अगर तुम लोग इसी वक्त इस घर से बाहर नहीं निकले तो तुम सबको भी अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। टूनी चिड़िया की आत्मा की धमकी सुनकर सबके सब बाहर आ गए। कड़कनाथ पागलों की तरह घूम रहा था। ये उसकी अपनी करनी है, इसे हम नहीं बदल सकते। इसने इस घर को भूतिया चिड़िया का बांस का घर बनाया और एक मासूम को भूतिया चिड़िया बनाया। अब वो भूतिया चिड़िया इसे नहीं छोड़ेगी। उस दिन से कड़कनाथ जंगलों में पागलों की तरह घूमने लगा। टूनी का बदला पूरा हुआ और उस दिन के बाद कोई भी भूतिया चिड़िया के बांस के घर के आसपास भी नहीं भटकता था।